गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। एक बार जल्दी से लाइव आ जाओ, फटाफट से शेयर कर दो वीडियो को बाकी सभी बच्चों के साथ, ताकि सारे बच्चे जो है हमारे साथ में कनेक्ट हो पाएं, हमारे साथ में जुड़ पाएं। गाइज फटाफट जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे गाइज, इसको शेयर करेंगे। बोले तो क्या करने का, शेयर करने का, जल्दी करेगा। जल्दी कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए एक बार फटाफट से शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो पाएं। वेरी गुड इवनिंग यार, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। पूजा, अखंड, अनुराज राठौड़, स्वागत है आपका। राशि, प्रतिभा, वंदना, श्रेया, अरविंद, गोविंद, अनन्या, सलोनी, तृप्ति, पुरुषोत्तम, उपकांत, सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हमारे साथ सभी का स्वागत है। नन्हे से मुन्ने से उन सब का भी स्वागत है। सो गाइज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द टुडेज क्लास इज द क्लास नंबर 20 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कवर द एयर सर्कुलेशन। हम पढ़ने वाले एयर सर्कुलेशन के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं वायु दाब के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ने वाले दोस्तों हम? आपका एयर सर्कुलेशन, जिसको हम बोलते हैं आपका वायु दाब, वायु परिसंचरण। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? वायु परिसंचरण। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो कल के हमने क्या पढ़ा था? येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रेशर बेल्ट्स, है ना, बात हुई थी प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे अबाउट द एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन दोस्तों 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शरी। जो आज पढ़ेंगे वो हम प्राइमरी सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे कि प्राइमरी सर्कुलेशन क्या होता है, जिसको हम परमानेंट विंड भी कहते हैं, जिनको हम प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं। वो आज हम यहाँ पर जानेंगे आप लोगों के साथ में, आप लोगों के बीच में। बस मैं चाहता ये हूँ कि यार फटाफट बच्चे आ जाएं यार, और बाकी पता नहीं कहाँ हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से यार शेयर करो। बच्चे आ नहीं रहे हैं, कहाँ गए सारे के सारे? ठीक है, चलिए एयर सर्कुलेशन के बारे में बात आज हो ही जाए। बहुत दिन हो गए हैं हम एयर सर्कुलेशन के लिए सर रुके हुए थे, कोई बात नहीं, आज आप लोग रुके हो तो आज बात हो ही जाए। क्या होता है एयर सर्कुलेशन, इसके बारे में टोटल आपसे बातचीत होगी। उससे पहले दोस्तों आपको कुछ बताना चाहूँगा यार, आपका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है मेरे साथ। ठीक है, परंतु मैं चाहता हूँ यार हम इसको क्या करें, आगे बढ़ाएं। ज्योग्राफी 101, उसके साथ साथ यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101, एनसीईआरटी 101। दोस्तों ये अपने 4 चैनल्स हैं जो हमने स्टार्ट किए थे, अगर आपको याद हो तो। एंड दीज आर द चारों चैनल्स स्टार्टेड बाय मी। ये मेरे चैनल है जो मैंने स्टार्ट किए थे दोस्तों यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए। मैं चाहता हूँ यार आप इनको सपोर्ट करें, चारों को, सभी बच्चे जो हैं इनको शेयर करें बाकी लोगों के साथ में। ठीक है, सब्सक्राइब करें यार, बाकियों को बोलें अगर आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी देन दिस इज द चैनल, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, आज हमें अभी देखो 61K तक पहुंचना है हमें। ठीक है, 61K तक पहुंचना है ना। अभी 200 सब्सक्राइबर कम है, तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आप मुझे निराश नहीं करोगे, अभी उस चीज़ को पूरा कर दोगे। ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101, एनसीईआरटी 101, दीज आर द 101 फैमिली। अगर आप मेरे से और मेरी पूरे परिवार से, मेरे सभी एजुकेटर से जुड़ना चाहते हैं तो गाइज दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशंस। आप आइए दोस्तों, जुड़िए मेरे साथ और मेरे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, पूरा कीजिए। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों अनअकैडमी क्विज। यहां पर भी मैं आपके साथ उपस्थित हूं, किसके नाम से दोस्तों? सुमित कुमार के नाम से। ठीक है, सुमित कुमार के नाम से मैं उपस्थित हूं। ठीक है, अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर हूं मैं। क्विज क्लास लेते हैं हम यहाँ पर, स्पेशल क्लास करते हैं और प्लस कोर्स के लिए ध्यान रखिएगा, मेरा कोड है सुमित10। जो भी बच्चा अनअकैडमी में मेरे साथ जुड़ना चाहता है, ही और शी हैज़ टू यूज द सिंगल कोड द सुमित10। जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है यार, आपको सुमित10 कोड यूज करना है, और जो ये बच्चा कोड यूज करता है, यू हैव टू सेंड मी योर रिसिप्ट। आपको अपनी रिसिप्ट भी मुझे भेजनी है। मेरी मेल आईडी पता होगा sumitrathi3@gmail.com। इससे आपको मैं अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर पाऊंगा। आपके पास मेरा नंबर रहेगा और आप मुझे कभी भी किसी भी समय बातचीत कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत और कोई भी डाउट आता है तो। सो गाइज मेक श्योर कि आपको कोड क्या यूज करना है, सुमित10 ये कोड रहेगा।
ये कोड यूज करके ही आपको अनअकैडमी को क्या करना है, ज्वाइन करना है। आपके पास कोई कॉल आता है, ठीक है, कोई एग्जीक्यूटिव आपसे बात करता है, दे आस्क यू कि ये कोड यूज करो, नहीं, यू जस्ट हैव टू यूज द सिंगल कोड एंड दैट कोड इज द सुमित 10। सुमित 10 कोड ही आपको यूज करना है। चलिए दोस्तों, अनअकैडमी ऐप के ऊपर हम क्लासेस ले ही रहे हैं, आपको पता ही है इस बात का। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा एंड दोस्तों व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द टुडेस क्लास, इन द प्रीवियस क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। दोस्तों जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने डिस्कस किया था प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट, ठीक है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर और प्रेशर बेल्ट्स जो है ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था और आप सभी बच्चों को मुझे पूरी उम्मीद है याद भी होगा। सर क्या होता है प्रेशर बेल्ट्स, एक बार बात करते हैं दोस्तों प्रेशर बेल्ट के बारे में, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक अबाउट द प्रेशर बेल्ट। सो प्रेशर बेल्ट के बारे में मैं एक बार आप लोगों से क्या करूंगा, थोड़ा सा समझना चाहूंगा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रेशर बेल्ट लुक लाइक्स, किस प्रकार की प्रेशर बेल्ट जो है हमारे पास होती है, ठीक है। सो सपोज दिस इज अवर अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है एंड पृथ्वी के ऊपर अगर हम बातचीत करें तो हमारे पास क्या होती है दोस्तों, देयर आर लॉट्स ऑफ लाइंस, है ना। बहुत सारी हमारे पास क्या है दोस्तों, बहुत सारी हमारे पास लाइन होती है, जिन लाइंस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जिन लाइनों को हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। क्या बोलते हैं गाइज, उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइन। सो उन्हीं लैटिट्यूडनल लाइन के बारे में मैं आपसे क्या करने वाला हूं यहाँ पे दोस्तों, अब चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। सो देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, हियर वी हैव द 0 डिग्री, ठीक है। दिस इज अवर 0 डिग्री, आपको पता होगा 0 डिग्री इसको हम बोलते हैं, 0 डिग्री मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, सॉरी इक्वेटर। कई बार दिमाग कहीं और रहता है यार, तो कुछ कुछ बोल देता हूं मुंह से। ये क्या है दोस्तों, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है, देखो ये टॉपिक पूरा बहुत अच्छे से समझने का है, ध्यान दो इस पे। 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पर मेरे पास ये क्या है दोस्तों, दिस इज 23 हाफ साउथ। व्हाट इज दिस, ये हो गया मेरे पास 23.5 साउथ। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, दिस इज व्हाट वी हैव द 66.5 साउथ। ये क्या हो गया मेरे पास 66.5 डिग्री साउथ। ये मेरे पास क्या हो गया दोस्तों 90 डिग्री साउथ, है ना, वो हो गया मेरे पास 90 डिग्री नॉर्थ। ये हो गया हमारे पास, है ना। अब दोस्तों यहां पर देखो क्या करना है, हमने बताया था एक चीज मैंने और आपको बताई थी, ठीक है, एक चीज और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चीज आपको पता ही है, पृथ्वी कब और कहां होती है। तो मैंने क्या कहा था, हमने एक जनरल एजम्पशंस लिया था कि मान लो सन इज वर्टिकली ओवर 0 डिग्री। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो होता है गाइज वो आपका कहां पे होता है, आपको भी पता है। सन का जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मिलता है, ठीक है, वो कहां पर मिलता है वो आप भी जानते हो, ठीक है, मुझे भी पता है, बस अब आप मुझे बताएंगे कहां पर होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, उसी बेसिस पर जो मैंने आपसे बात की थी उसी बेसिस को आगे बढ़ाते हुए, अच्छा इसमें भी लाइन यहीं से लेनी पड़ती है, जो हमने बात की थी आपसे मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। दिस इज सबके आसपास हर लैटिट्यूड के मैंने बताया था 5-7 डिग्री नॉर्थ में और उसके 5-7 डिग्री साउथ में मैंने एक लाइन खींच देनी है। याद है आपको कल भाई, सबके आसपास 5-7 डिग्री नॉर्थ में और इसके 5 से 7 डिग्री इसके साउथ में मैंने लाइन खींच देनी है, ठीक है, खींच दी। यही मैंने यहाँ करना है दोस्तों 5-7 डिग्री नॉर्थ में और इसके 5 से 7 डिग्री मैंने इसके साउथ में एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करना है दोस्तों, है ना। इसके बाद साउथ में आते हैं दोस्तों, दिस इज 5 से 7 डिग्री इसके भी नॉर्थ में एंड ऐसे ही मुझे 5 से 7 डिग्री इसके साउथ में। यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं 5 से 7 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 5 से 7 डिग्री साउथ, ठीक है, एंड दिस इज 90 डिग्री साउथ। तो अपने पास ही कुछ इस प्रकार के लैटिट्यूड्स बन जाते थे अलग अलग, है ना, याद है आपको। तो अपने पास ही इस प्रकार के कुछ क्या बन जाते थे, अलग अलग लैटिट्यूड्स जो है मेरे पास बन जाते थे। अब इन लैटिट्यूड्स का मैं नाम रखता था आपके सामने, क्या नाम होता था, उन नामों के बारे में भी चर्चा होगी यहाँ पे अभी, ठीक है। नामों के बारे में भी क्या होगी दोस्तों आपसे चर्चा होगी, सबके नाम आप बताओगे मुझे, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी वो नाम बता चुका हूं और आप ये कह भी नहीं सकते हो कि नहीं बताया सर। इन द यस्टरडे क्लास, प्रीवियस क्लास हमारी बात हुई थी, ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमारी बात हुई थी कि नहीं यार। देखो बड़ा नजाकत का टॉपिक है यार, है ना, बड़ा नजाकत का टॉपिक है, मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों। जनरली हम अज्यूम करते हैं कि सन की जो रेज है, सन इज वर्टिकली ओवर हियर, इसको बोलते हैं
भाई सूरज हमारा सीधा कहाँ पे पड़ रहा है 0 डिग्री पर, है ना। अगर सूरज दोस्तों अपना यहाँ पे पड़ रहा है तो हमारे पास सिंपल सी बात है, इस जगह पर तापमान क्या होगा दोस्तों, इस जगह पर तापमान सबसे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अगर तापमान मैक्सिमम है तो मैंने आपको बताया हुआ है, इफ टेम्परेचर इज मोर, भाई तापमान अगर ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा आपका, अगर सर तापमान ज्यादा है तो विंड आपका ऊपर उठती थी, तापमान ज्यादा था और विंड ऊपर उठती थी, दैट मीन्स प्रेशर क्या हो गया आपका, लो हो गया। किसकी वजह से दोस्तों, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, मैंने इसको बोल दिया थर्मल लो प्रेशर बेल्ट। वाई थर्मल लो, बिकॉज तापमान की वजह से ऐसा हुआ था, याद है। ये जो था, ये वाला जो एरिया था, यहां पर हमने बात की थी कि टेम्परेचर क्या है, कम। अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा ज्यादा। याद बात है आपको, याद मेरी। यहां पर मैंने आपको बताया था टेम्परेचर है कम, ठीक है, तो प्रेशर यहां पर भी क्या होगा, ज्यादा। नाउ ये जो दोनों हैं, यहां पर भी तापमान की वजह से उच्च वायुदाब हुआ है, इसीलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे थर्मल हाई प्रेशर बेल्ट। थर्मल लो, इधर इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे कि थर्मल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे हम, दिस इज ऑल्सो थर्मल हाई, इसको भी क्या बोलेंगे, थर्मल हाई। नाउ ये जो जोन होंगे ये कौन से होंगे, याद करो, मेरी बात हुई थी आपसे, इस जोन को हम बोलते थे इक्वेटर के पास है, दैट्स वाई इसको हम बोलते थे इक्वेटोरियल लो। इन हिंदी इसको बोलते थे उष्ण निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है, उष्ण निम्न वायुदाब पेटी। इसके बाद ये जो था मेरे पास, इसको हमने नाम दिया था कल क्या, सब ट्रॉपिकल क्या हाई, याद है कल का पढ़ाया हुआ था मैंने। यहां इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टेम्परेट लो। कल का लेक्चर जाके देखो, अगर किसी को भी नहीं पता तो ये मैं क्यों लिख रहा हूं। अगेन दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई, ये क्या था मेरे पास, दिस इज टेम्परेट लो। और ये क्या था दोस्तों, दिस इज नथिंग बट पोलर हाई। इसको क्या लिखेंगे हम, दिस इज पोलर हाई। हिंदी में इसको बोलते हैं शीत उच्च, ठीक है, इसको भी क्या लिखेंगे, शीत उच्च। यहां पर अगर हम बात करें तो इनके भी नाम ऐसे ही होंगे। इसका नाम होगा उपोषण, गलत सुना आपने, कुपोषण नहीं बोला मैंने, उपोषण बोला, उपोषण उच्च। ये जो है दिस इज ऑल्सो उपोषण उच्च, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, दिस इज शीतोष्ण निम्न, ठीक है। ऐसे इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे हम शीतोष्ण निम्न, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होगी, सारी की सारी बेल्ट। ये थर्मल इंड्यूस थी, और ये क्या है दोस्तों, दीज आर डायनामिक, दिस इज डायनामिक लो प्रेशर बेल्ट। ये कौन सी थी दोस्तों, दिस इज अगेन ऑल्सो डायनामिक हाई प्रेशर बेल्ट। दिस इज ऑल्सो क्या था ये, दिस इज ऑल्सो डायनामिक हाई प्रेशर बेल्ट, एंड दिस इज डायनामिक लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। भाई ये पढ़ने के बाद एक चीज हमारे सामने क्लियर हो गई थी, वो क्या था, वो ये था सर कि अगर मान के चलो कहीं पर भी प्रेशर जो है, मुझे इसको देखना है, तो किसी भी एरिया के प्रेशर को दो चीज आइडेंटिफाई करेगी, क्या क्या सर, पहला जो रीजन होगा ना वो होगा टेम्परेचर। तापमान की वजह से कहीं पे भी टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाएगा, कैसे सर, हमने बताया सर, इन द ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बताया मैंने आपको। और इसी वजह से अगर तापमान ज्यादा है मेरे पास, तो भाई सीधी सी बात है, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। कल बताया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। दूसरा मैंने क्या बताया दोस्तों, दूसरा बताया अगर तापमान है कम तो भाई प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। ये हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, हुआ कि नहीं हुआ मित्रों, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट से। यहां हुआ था ना, ऐसा ही तो हुआ था, ठीक है। नाउ सेकंड केस, इस केस को क्योंकि टेम्परेचर की वजह से हुआ है, इसीलिए मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, इसको बोलेंगे थर्मली इंड्यूस्ड।
मतलब जो भी हुआ है वो तापमान की वजह से हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज थर्मली इंड्यूस्ड। सेकंड जो केस बनेगा मेरे पास, दिस केस, ये क्या होगा दोस्तों, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द एयर मूवमेंट, एयर की वजह से होता है, ठीक है, कि एयर क्या कर रहा है आपका दोस्तों, जैसे हवा क्या क्या कर सकता है देख लेते हैं। देखो पहला तो हवा असेंड कर सकता है ना भाई, हवा असेंड कर सकता है। दूसरा हवा क्या कर सकता है दोस्तों, डिसेंड कर सकता है। असेंड बोले तो कैसे, ये सरफेस है, ये सरफेस है, हवा असेंड ऐसे कर सकता है दोस्तों, लाइक दिस, ठीक है, लाइक विंड जो है इस प्रकार से आपका ऊपर की ओर उठ सकता है। और देखो अगर विंड ऊपर उठ रहा है तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, अब ऊपर उठ के अगर विंड फैल रहा है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्यों हुआ होगा ऐसा, बताओ। ये इसलिए होगा सर, यहां से हीटेड सरफेस थी, विंड राइज किया, कोई चीज ऊपर उठ रही है, दैट मीन्स प्रेशर क्या है दोस्तों, लो। तो ऐसे केस में अपना प्रेशर क्या होगा, लो। कहीं पर भी अगर विंड असेंड करे तो लो प्रेशर लिख दें आप, और अगर कहीं पे विंड डिसेंड करे, डिसेंड का मतलब है अगर हवा नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, हवा नीचे की ओर कब जाती है, जब हवा ठंडी होती है, जब हवा भारी होती है। तो मैं लिख रहा हूं, ये हवा है मेरे पास ठंडी और भारी, नीचे गई, जैसे ही नीचे जाएगी दोस्तों ये सरफेस से टकराएगी एंड इट विल डाइवर्ज, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है ये होता है कन्वर्जेंस। इससे क्या क्रिएट होगा दोस्तों, इट विल क्रिएट हाई प्रेशर जोन। तो जब भी ऐसा हो तो एक बात आप याद करके रखना कि इट विल क्रिएट हाई प्रेशर जोन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही है मित्रों, ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों, समझ में आ रही है, ठीक है। सो ये डिसेंड है तो ये असेंड है, ये हवा क्या आ रही है दोस्तों, ये हवा का ऊपर उठना है, हवा ऊपर उठना, और ये हवा का क्या है दोस्तों, नीचे आना, है ना, इसको क्या कहते हैं, हवा का नीचे आना। अभी मैं दिखाऊंगा कहां पे होता है, अगर आप देखोगे अभी आपको पता चलेगा कौन से जोन में हवा नीचे आती है और कौन से जोन में हवा ऊपर जाती है। मतलब एग्जैक्टली आप देखोगे किन एरिया में लो प्रेशर एरिया बनता है और किन एरिया में हाई प्रेशर एरिया बनता है। ये दोस्तों हमने कल देख लिया था, यहां तक कोई दिक्कत और कोई डाउट तो मेरे हिसाब से होना चाहिए ही नहीं था। मेरा हिसाब से यहाँ तक सभी बच्चों का माइंड एकदम क्लियर और शार्प और फ्रेश होना चाहिए। यहाँ तक ऐसा होना चाहिए कि सर ओके की रिपोर्ट है। अगर ओके की रिपोर्ट है भाई तो आज करते हैं बढ़िया टॉपिक की शुरुआत, और वो है क्या, आपका एयर सिस्टम, ठीक है, सॉरी एयर सर्कुलेशन। अब मित्रों मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो एयर सर्कुलेशन, आज देखो सारा जो टॉपिक है ना वो डायनामिक है, मतलब अगर मैं हाथ से काम करूंगा तो ही आपको समझ आएगा, है ना, अदरवाइज मैं पीपीटी लेके आ जाता तो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ द आइडिया। इसीलिए मैंने सोचा मैं एक एक चीज में करके बताऊंगा ताकि बच्चों को अच्छे समझ में आए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो एयर सर्कुलेशन है ये कितने टाइप का हो सकता है, दिस इज एयर सर्कुलेशन। हवा का सर्कुलेशन कितने टाइप का हो सकता है मित्रों, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एयर सर्कुलेशन जो है इट कैन बी ऑफ 3 टाइप। कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। पहला जो है ना, इसको मैं बोल रहा हूं प्राइमरी सर्कुलेशन, ध्यान से देखना भाई। पहला क्या होगा दोस्तों मेरे पास, प्राइमरी सर्कुलेशन, ठीक है, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरा जो होगा ना मेरे पास सेकंड, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सर्कुलेशन, ठीक है। और जो तीसरा होगा मेरे पास, थर्ड वन, ये क्या होगा, दिस इज नोन एज टर्शरी सर्कुलेशन। कितने हो गए मेरे पास, ठीक है, 3, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक वायु परिसंचरण, द्वितीय वायु परिसंचरण और तृतीय वायु परिसंचरण। लिख लोगे ना, लिख ही देता हूं, नहीं तो कहोगे सर हिंदी में नहीं है ना, कह दोगे ना, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी में हो सकता है मात्रा उल्टी सीधी कर दो यार, प्राथमिक वायु संचरण बोल दो या परिसंचरण, एक ही बात है, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों मेरे पास, द्वितीय वायु संचरण। अच्छा ये लिख के कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा डायनामिक है यार, यहाँ चीजें सेम नहीं रहती, चेंज होती है। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक और आपको ऐसे ही करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको क्या करना है, पढ़ना है भाई। एंथ्रोपोलॉजी नहीं है, A2 मोटिवेशन कहाँ से आ गए तुम वीडियो बनाओ यहाँ कहाँ से आ गए गुरुजी तुम महाराज। एंथ्रोपोलॉजी नहीं है भाई, ये 2 जोड़े हाथ, मैं ज्योग्राफी पढ़ने वाला आदमी हूँ सीधा साधा, मेरे को एंथ्रोपोलॉजी नहीं आती
टर्सरी का क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं तृतीय, तृतीय ऐसे लिखेंगे क्या, क्या होता है टर्सरी, मतलब तृतीय लिखना है, कैसे लिखोगे भाई, ठीक है, बस वो लिख के ना वायु संचरण कर देना, ठीक है। सो दिस इज तृतीय वायु संचरण, ठीक है, ऐसा हो गया। अब जो प्राथमिक है ना, इसमें कौन कौन सी आती है, इसको ना प्राथमिक वायु, इसको अगर मैं आपको कहूं ना, इसको हम कई नामों से जानते हैं। पहला नाम इसको बोलते हैं परमानेंट विंड, ठीक है। दूसरा नाम इसको हम बोलते हैं प्लैनेटरी विंड, याद रखोगे, इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट और प्लैनेटरी विंड। द्वितीय सर्कुलेशन में भाई साहब दो चीजें आती हैं, पहली जो चीज आती है ना उसको हम बोलते हैं साइक्लोन, कुछ याद आया, साइक्लोन, और दूसरी जो चीज है ना उसको हम बोलते हैं एंटाई साइक्लोन, ठीक है। और टर्सरी सर्कुलेशन में ना मुख्यतः यहां पर क्या आती है हमारे पास, लोकल विंड, लोकल विंड सिस्टम। बात करूंगा तीनों चीजों पे, चिंता मत करो, तीनों चीजों की खाल उधेड़ दूंगा यहां पे। परमानेंट विंड जो है, इसमें आपकी विंड आती है कितनी पता है आपको, चार, कौन कौन सी, 1 2 3। पहली आती है दोस्तों ट्रेड विंड, दूसरी आती है वेस्टर्ली, तीसरी आती है ईस्टर्ली, 3 विंड आती है। इधर साइक्लोन को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन इज नथिंग बट चक्रवात, हिंदी भाषा, और ये क्या हो गया दोस्तों, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रति चक्रवात। ये जो है इसको हम बोलते हैं स्थानीय पवने, क्या बोलते हैं, स्थानीय पवने, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्थानीय पवने। यार इतने कम बच्चे हैं ना, इसका रिजल्ट देखो तुम्हें मैं आज ही दिखा दूंगा अगर तुम ऐसे करोगे तो। ऐसे मत करो यार, फटाफट शेयर करो यार, ऐसे बात नहीं बनेगी गाइज, शेयर करो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यू आर गायब, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल भाई। ट्रेड विंड को हम हिंदी में कहते हैं मित्रों, हिंदी भाषा में जो आपकी प्रिय है, इसको हम बोलते हैं वाणिज्य पवन, क्या बोलूंगा इसको, वाणिज्य पवन। वेस्टर्ली को बोलते हैं पछुआ और इसको बोलते हैं परवा, ठीक है, ये हमने बता ही दिया सारी चीजें। तो ये कुछ ऐसा है। अब आप बताओ आज क्या पढ़ा जाएगा, पहले पढ़ा जाएगा दोस्तों, ऑब्वियस बात है सर, पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सर्कुलेशन की, ठीक है। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइमरी सर्कुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है। किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद दिस, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्राथमिक प्राइमरी सर्कुलेशन से, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस primary circulation. But before going to the primary circulation, we need to learn about two things. दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी हमें। पहली जो चीज़ होती है ना उसको बोलते हैं हम कोरियोलिस फोर्स, एंड सेकेंड थिंग इज द फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। सही है, मेरे पास हैं आप, अरे कहाँ से आ जाते हैं, सिमाइल पिमाइल, ले भाई सिमाइल तेरा इलाज करना पड़ेगा। कहाँ छुप गया स्माइल, तू क्या लिख रहा है।
नहीं, इनको पढ़ना तो नहीं है तुम लोगों को यार। अच्छा, क्योंकि मेरे पास इधर दिख नहीं रहा है मुझे। चलो अब की बार आए तो बताना। नहीं, स्टार्ट ही कर रहा हूँ, डोंट वरी, स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो दो चीज़ें आज सीखनी बहुत ज़रूरी है। पहला है कोरियोलिस फोर्स एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या है आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है समझना हमारा, तो उनको अभी समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम प्राइमरी सर्कुलेशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, याद है ना 26 तारीख हो गई है, 27 और 28 2 दिन बचे हैं। और सब्सक्राइब कर लो जिस भी बच्चे को करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया, ऊपर भी डाल दिया, देखो जो आपका कमेंट बॉक्स है उसके ऊपर पिन कर दिया है, आप जाके देख भी सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो बात होगी मेरी आपसे किसकी, कोरियोलिस फोर्स की, ठीक है। किसकी बात होगी दोस्तों, कोरियोलिस फोर्स। हम बात करेंगे दोस्तों कोरियोलिस फोर्स के ऊपर। बस अब बातचीत मत करो यार, बंद हो जाओ। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले देखो इसमें 2-3 चीजें होती हैं, ठीक है। 2-3 चीजें होती हैं। पहली बात, कोरियोलिस फोर्स का रीजन क्या होता है, किसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स लगता है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है दोस्तों, रीजन। रीजन क्या होता है दोस्तों, किसकी वजह से लगता है, तो इट वर्क बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। किस टाइप का फोर्स है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, दिस इज टोटली हाइपोथेटिकल फोर्स। मतलब इट्स नॉट रियल, ठीक है, इट्स नॉट रियल। आप कहोगे सर रियल नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है, बिकॉज ऐसा होता है, ठीक है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। इट्स नॉट हाइपोथेटिकल। एंड इसकी वजह से लगता किसके ऊपर है, तो दोस्तों एक्ट किसके ऊपर करता है, एक्ट अपॉन किसके ऊपर एक्ट करता है, तो दोस्तों जो भी हमारे पास पृथ्वी पर जो फ्री मूविंग बॉडी है, क्या है दोस्तों, फ्री मूविंग बॉडी जो है हमारे पास पृथ्वी पर, उन पे काम करता है। सर ये फ्री मूविंग बॉडी कौन कौन सी है, पहली और दूसरी। पहली फ्री मूविंग बॉडी अगर मैं बोलूं तो हमारे पास कौन सी है दोस्तों, एयर। और दूसरी फ्री मूविंग बॉडी जो है मेरे पास, वो कौन सी है, वाटर, हवा और पानी। दोनों के ऊपर ये क्या करता है, काम करता है, क्योंकि ये दोनों जो चीजें हैं ये अपनी तरीके से चलती हैं, है ना। अब ये होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। हिंदी में इसको कोरियोलिस बल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कोरियोलिस बल। अब मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यू हैव टू पे अटेंशन, अदरवाइज तो भाई ये समझ में भी ये भी नहीं आएगा तुम्हारे, फिर कहोगे सर ये कैसे कर दिया आपने। सो इसीलिए बेहतर क्या है कि आप इधर देखो, ध्यान दो, और उधर जो है जो भी हो रहा है चैट बॉक्स में उसकी तरफ जो है ध्यान मत दो आप, ठीक है। दिस इज अर्थ, ठीक है, दिस इज अवर अर्थ। अब मैं यहां पर बात करूं तो आपको भी पता है दोस्तों, पता है ना कि पृथ्वी जो है वो घूमती है, और किसके अलाउंग घूमती है दोस्तों, पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस के अलाउंग घूमती है। ये पृथ्वी का क्या हो गया दोस्तों, एक्सिस, ठीक है। तो अर्थ जो है इट रिवॉल्व अराउंड इट्स एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, इसके चारों तरफ ये क्या कर रही है, घूम रही है, घूम रही है, ठीक है। अब इसके घूमने की वजह से दो चीजें होती हैं मेरे पास, ठीक है। किधर से किधर घूमती है ये सबको पता होगा, वेस्ट से लेकर ईस्ट, ऐसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब मैं कंसीडर क्या कर रहा हूं, मैं इसको सिंपल मतलब अर्थ को ऐसे इंक्लाइंड कंसीडर नहीं कर रहा, मैं इसको नॉर्मल कंसीडर करके बात करूंगा ताकि हम इसको नॉर्मल तरीके से कर पाएं, ठीक है। एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो हमारा 0 डिग्री है इक्वेटर, इट डिवाइड्स द होल अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट। 0 डिग्री है, इसके ऊपर मेरे पास क्या आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे क्या आता है मेरे पास, सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे आता है मेरे पास दक्षिणी गोलार्ध। अब सबको पता है पृथ्वी जो है वो घूम रही है कहां से कहां दोस्तों, आपका इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऐसे पृथ्वी जो है वो घूम रही है
along its axis, किधर से किधर, वेस्ट से ईस्ट। अब ये कई लोग कुछ इस वेस्ट से ईस्ट पे बवाल खड़ा कर देते हैं, सर वेस्ट टू ईस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट है, क्या है, जो तुम्हें समझना है समझ लो, मेरी तरफ से ये है, किताबों में भी यही है और हर तरीके से ये है। अब इस पर जो भी तुम्हें सवाल करना है कर लो और अपने आप जवाब ढूंढ ना, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम जो सवाल करने वाले हो वो एकदम वाहियात किस्म के हैं। ये था। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना, इसमें बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, बहुत डाउट आप लोगों को आने वाले हैं। एक बंदा है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जो यहां से ए से स्टार्ट किया है उसने, ठीक है, ही स्टार्ट फ्रॉम ए एंड वांट्स टू गो एट बी। ए से शुरू होकर वो कहां जाना चाहता है दोस्तों, वो ए से शुरू होकर वो बी तक जाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति है ए से शुरू होकर बी तक जाना चाहता है, परंतु दिक्कत पता है क्या है, जब तक वो यहां जाएगा ना, जब तक वो बी तक पहुंचेगा, बी पॉइंट शिफ्ट होके कहां चला जाएगा, बी डैश। मानते हो कि नहीं मानते? क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है भाई, पृथ्वी घूम रही है, ऐसे तो घूम रही है, तो मान लो वो पॉइंट यहां होगा, ठीक है, वो पॉइंट अगर यहां होगा तो वो पॉइंट आपका भी क्या करेगा दोस्तों, वो भी पॉइंट भी आपका घूमता घूमता चला जाएगा, हाँ या ना? दोबारा बता रहा हूं, सपोज कोई व्यक्ति है, ही वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड वांट्स टू गो विद द पॉइंट बी। थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें, ए से शुरू होकर बी पे जाना चाहता है, ठीक है। दिक्कत यह है कि जब वो बी तक पहुंचेगा, द पॉइंट विल शिफ्टेड टू द डिफरेंट डायरेक्ट लोकेशन, और उसको हम बोलेंगे बी डैश। अरे भाई पृथ्वी घूम रही है, अब पृथ्वी जब घूम रही है तो ये पॉइंट यहाँ है, तो ये भी घूम के कहाँ चला जाएगा, बी डैश पे चला जाएगा। हाँ सर चला जाएगा। मतलब अगर इस व्यक्ति को यहां पहुंचना, अगर सीधा गया तो वो यहां पहुंचेगा, ठीक है, और यहां पर बी होगा नहीं, क्योंकि बी नई लोकेशन पे चला गया, बी डैश, घूम रही थी ना पृथ्वी। तो अगर इसको सेम लोकेशन पे पहुंचना है दोस्तों, तो ही हैज टू ट्रेवल, अगर इसको ऐसे पहुंचना था तो ये यहीं तक जा पाएगा, बट अगर इसको सेम लोकेशन पे जाना है, ठीक है, उसी पॉइंट पे, क्योंकि बी घूम के इधर चला गया, तो इसको अपनी निर्धारित डायरेक्शन से किधर मूव करना पड़ेगा दोस्तों, इसको हल्का सा राइट में मूव करना पड़ेगा। किधर मूव करना पड़ेगा, हल्का सा राइट में। किधर मूव करना पड़ेगा, लिख दूं, हल्का सा राइट में मूव करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। इसी प्रकार साउथ में कोई व्यक्ति है, ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही बात करना है, ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, वो यहां से शुरू कर रहा था, ऐसे ही जैसे इसमें देखा ना, उसमें भी ऐसे ही बात करेंगे, यहां से वो यहां जाना चाह रहा था, ये पॉइंट है सी एंड ही वांट्स टू गो टू द सी डी पॉइंट। कहां जाना चाह रहा था वो डी पॉइंट पे जाना चाह रहा था। अब मुझे पता है आपके सवाल आ रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है आपके दिमाग में कुछ कुछ आ रहा है। अब डी चला जाएगा कहां पर, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है इधर वेस्ट से ईस्ट, तो थोड़ा सा ईस्ट में चला जाएगा, डी घूम के कहां चला जाएगा, डी डैश, है ना। तो अब जब ये डी डैश जाएगा, तो अगर ये सीधा पहुंचेगा तो ये किसी दूसरे पॉइंट पे जाएगा, लेकिन इसको इसी पॉइंट पे पहुंचना है, तो वो पॉइंट तो इसके राइट में चला गया ना, इधर चला गया ना, तो इसको किधर शिफ्ट चलना पड़ेगा, अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा लेफ्ट, ऐसे है ना, तो अपनी डायरेक्शन से इसको किधर चलना पड़ेगा, लेफ्ट में चलना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये पॉइंट भी तो मूव कर रहा है, करने दो मूव, हमें क्या मतलब है भाई, हमने तो ए पॉइंट से चलना था, ये ए पॉइंट भी थोड़ा दिन होगा क्या कि ए पॉइंट भी खिसक के कहां चला जाएगा, ए डैश, तो हमारे लिए कोई मतलब थोड़ी ना है, हमें तो ए से शुरू करना है भाई। ए छोड़ दिया था हमने, हम जैसे ही छोड़ के आए थे तो ए हट गया ना, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं, ए कहीं पे भी जाए। मैं कह रहा हूं मेरा इनिशियल पॉइंट से अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, मैं जब चलूंगा धीरे धीरे तो ये पॉइंट मेरा राइट में शिफ्ट होगा, और इसी प्रकार से जब मैं यहां से चलूंगा ये पॉइंट मेरा लेफ्ट में शिफ्ट होगा, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। किसकी वजह से होगा ये दोस्तों, ये होगा दोस्तों पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी का घूर्णन भी बोलते हैं। सो ये किसकी वजह से होगा, परिभ्रमण या घूर्णन के कारण होगा, हाँ या ना, जल्दी बता दो, हाँ या ना। बाकी कहीं भी जाए अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कहां से स्टार्ट होके कहां जा रहा है, जल्दी बताओ। आगे भी बी पे का प्लेस शिफ्ट हो रहा है, हो रही है, तो भी शिफ्ट होगा। ए का होने दो यार, मेरे को समझे ही नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, बी शिफ्ट हो रहा है, ए भी शिफ्ट होगा, ए भी नई लोकेशन पे चला जाएगा, ए डैश, पर मुझे ए डैश से थोड़ी ना लोकेशन देखनी है भाई, मुझे तो ए से देखनी है। एक बी पे चला गया, बट शुरू कहां से किया था, ए से किया था ना, तुम्हें ए से देखना है, मुझे बी डैश से कोई, ए डैश से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही सी भी नई लोकेशन पे चला जाएगा, सी डैश, बट मुझे सी डैश से निकालना है क्या, नहीं, मुझे तो ए से और सी से निकालना है। अब जिसको सी से निकालना है वो सी की तरफ से देखते रहना और कंफ्यूज होते रहना, ठीक है। जिसको भी सी से निकालना हो वो अपना सी को सोचते रहना, जो आप सोच रहे हो ना
उसी को सोचते रहना कि वो सी डैश पहुंच जाएगा, ठीक है। सो ये मेरा पॉइंट था, मतलब हाइपोथेटिकली विंड को थोड़ा सा इधर राइट में डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा और इधर लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, बस यही जो फोर्स है, यही जो पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण, घूर्णन के कारण हवाओं पर जो फोर्स लग रहा है ना, बस इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोरियोलिस फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, कोरियोलिस फोर्स। याद रखना, क्या याद रखना सर जी, दिस कोरियोलिस फोर्स, इसकी वैल्यू अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, वैल्यू, तो अगर मैं बोलूं दोस्तों, तो कोरियोलिस फोर्स इज 0 at equator, it is 0 at equator, but it increase towards the pole, increase towards the pole, जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हो ये इंक्रीज होता है, बढ़ती है इसकी वैल्यू। तो मैक्सिमम बताओ कहां होगा, वेयर इट विल बी मैक्सिमम, इट विल बी मैक्सिमम एट पोल, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। क्लियर हुई ये बात, इतनी बात याद रखोगे। अरे वीडियो को लाइक भी कर दो यार, लाइक भी कर दो। देखो तुम्हारा यही है, मैंने देख लिया, आप देखो 480 पहुंच गए हो, 470 पहुंच गए हो, तुम्हें इसके अलावा मुझे अभी समझ में आ गया है, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। ये हो गया क्या, कोरियोलिस फोर्स। एक और चीज होती है दोस्तों जिसको हमें पढ़ना है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एक चीज और है मेरे पास, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं सर, हिंदी में कहते हैं इसको फेरल का परिवर्तन सिद्धांत। ये क्या कहता है, अरे ये कुछ नहीं, जो इसमें अभी बात हुई थी वो यही कहता है, जो अभी बात हुई थी, जस्ट हमने अभी पढ़ी थी ना सर, अभी क्या पढ़ी थी, अभी बता रहा हूं, देखो 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको बस, अभी बता रहा हूं, 1 मिनट। अभी बात हुई थी हमारी, अभी बात हुई थी, क्या बात हुई थी सर, कि पृथ्वी को हम ऐसे 2 भागों में बांटते हैं ना, ऐसे किससे बांटते हैं, 0 डिग्री से। तो हमने बताया था कि जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई हवा चलेगी, ऐसे चल रही है, तो वो किधर डिफ्लेक्ट होगी, अगर उसको सेम पॉइंट पे जाना है तो उसको डिफ्लेक्ट होना पड़ेगा टुवर्ड्स देयर राइट, ठीक है। सो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इट्स राइट, whereas in the southern hemisphere wind has to deflect towards its left। कैसे भाई, ऐसे हवा थी, अब आप कैसे देखोगे, इसके ऊपर बैठ जाओ, ये घोड़ा है, ये घोड़ा है, बैठ गया मैं, अब ये घोड़े का मुंह है, घोड़े की पूंछ है, तो बैठोगे कैसे, अरे घोड़े के मुंह की तरफ मुंह करके बैठोगे या घोड़े की पूंछ पकड़ के बैठोगे, ऐसे ऐसे पूंछ पकड़ के बैठोगे। हाँ भाई, कुछ लोगों को है ऐसे, वो पूंछ पकड़ के ही बैठेंगे, ठीक है ना, कुछ लोग होंगे ऐसे, अभी मैं नाम भी बता देता पर ठीक नहीं है, कुछ लोग पूंछ पकड़ के, कुछ पीछे से ज़्यादा ही लगाव होता है। सो आपको ऐसे बैठना है, तो ऐसे अगर आप बैठोगे, ये घोड़ा है नीचे, मुंह है उसका, मैं बैठ गया, लेफ्ट साइड में मोड़ना है, लेफ्ट किधर होगा, इधर, तो इधर किसको किधर मोड़ देंगे, इसको इधर, तो इधर मुड़ रहा है, तो किधर मुड़ रहा है, लेफ्ट साइड में, तो राइट और लेफ्ट, बस इसी डिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। दिस इज नोन एज द फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। इसका रीजन क्या है दोस्तों, इसका रीजन जो है सबको पता है दोस्तों, इसका रीजन है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के कारण हवा उत्तरी गोलार्ध में अपनी राइट ओर, राइट मतलब दाएं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, और इसी मुड़ने को फेरल का सिद्धांत कहा जाता है। इसी मुड़ने को फेरल का सिद्धांत कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात, समझ में आने का बोलेगा तो हाँ बोल लेगा, नहीं आया तो बोलेगा ना बोल लेगा, ठीक है। अगर तुमरे को समझ में आ रेला है तो आ रेला है तो हाँ बोलने का, नहीं आ रेला तो ना बोलने का, ठीक है। सही कह रहे हो ठाकुर। मेगा सोनी इतनी इमोजी मत भेजो, ठीक है, मैं अब इंसान हूं, पिघल जाऊंगा यार, ऐसे मत करो। ऐसे मत भेजा करो, ठीक है। मैं आपको मना भी कर चुका हूं ना पहले भी, ओके, पहले भी मना कर चुका हूं ना मैं, प्लीज डोंट डू दिस।
ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देखो कोरियोलिस फोर्स इज द फोर्स किसकी वजह से लगता है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। एंड फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन, फेरल्स लॉ क्या है, फेरल्स क्या है, डिफ्लेक्शन ना, फेरल्स उसका आफ्टर इफेक्ट है। क्या है उसका आफ्टर इफेक्ट है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं होंगी ना, दे विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स देयर राइट, इन द सदर्न हेमिस्फीयर द विंड विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स देयर लेफ्ट। अब ये होने वाला है तो हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी उसको क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। मैं आज मूड में था कि आज मैं 2 घंटे की क्लास लूँगा, मतलब मैं एयर सर्कुलेशन का सेकेंड पार्ट भी पढ़ाऊँगा, बट आप लोग देख लो क्योंकि आपकी संख्या जो है ना वो उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही है। और अब अगली क्लास तभी होगी जब आपकी संख्या पुनः पुराने वाले नंबर को अटेन कर लेगी। और अगर आप नहीं अटेन करते हो तो हम पुनः क्लास नहीं करें। मैं मजाक में नहीं कह रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ, और ना मैं नाराज़ हूँ इस बात पे, ठीक है। देखो आपके अपने एथिक्स, मेरे अपने एथिक्स, ठीक है ना। आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा यार, मैं मजबूर करूँगा आपको पढ़ने के लिए। नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, मुझे पता, अगर नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ होगी, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो गड़बड़ हो। तो इसीलिए गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कम एंड यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू बी रेगुलर। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है। नहीं वैसे भी अभी सुरजीत सर की क्लास है, वो आने वाले हैं। मच्छी 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 का भुना मुर्गा ट्रिक, भुना मुर्गा ट्रिक के बाद सैंडविच ट्रिक आने का, आसमान से लटका खजूर में अटका, ठीक है। तो अभी वो आपको सैंडविच ट्रिक समझा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी ट्रिक सिखा रहे हैं, ठीक है। तो उनके साथ जड़ना है ना। एनसीईआरटी भी करेंगे, ठीक है। भानु सर आप टोटल कंटेंट लिया करो, कहाँ से इतना समय कहाँ है यार, प्लस पे भी पढ़ाना होता है, ठीक है। प्लस छोड़ दूँ छोड़ दूँ प्लस, एनसीईआरटी कराएंगे, बट एनसीईआरटी विल डील विद एनसीईआरटी लेटर, ठीक है। मतलब अभी नहीं, जैसे प्रीलिम्स हो जाएगा विल स्टार्ट द एनसीईआरटी, जो रिमेनिंग एनसीईआरटी है वो मैं पूरा करा दूंगा। सो उसके बारे में आप चिंता मत करो ना, एकदम टेंशन लेने का भी नहीं, ठीक है ना। ओके, मेरा गला एकदम ख़राब है, ठीक है। अभी भी यार ऐसे रैशेज मेरे को महसूस होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गला अभी भी पकड़ा हुआ है यार, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक नहीं है। और बॉडी का टेम्परेचर भी यार सुबह से ज़्यादा है, फीवर तो नहीं है लेकिन ज़्यादा हो रहा है, महसूस हो रहा है मुझे। बाकी सब सही है, और मैं चेक करूँगा नहीं, क्योंकि आधा तो मैं वैसे ही मर जाऊँगा अगर कुछ हो गया तो गड़बड़, ठीक है। बल्कि मुझे होगा नहीं, बिकॉज मुझे एक बार हो चुका है, तो माइट भी एंटीबॉडीज़ हैं, है ना। तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत मुझे लगता नहीं है होगी। ओके गाइज, सो यार 28 तारीख को याद रखो, 28 अप्रैल को आपके सब्सक्रिप्शन की डेट बढ़ने वाली है। फटाफट जाओ अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो, जिस भी बच्चे को करना है। एंड जो बच्चा इंटरेस्टेड है दोस्तों, मैंने बता दिया दोस्तों, यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड सुमित10। माँ कसम है आप लोगों को, जो मेरा स्टूडेंट है वो सुमित10 ही कोड यूज़ करना है। गलत मत समझना, वैसे ही मजाक में बोल रहा हूँ यार, प्यार में बोल रहा हूँ। आप लोगों को मेरी कसम है, कोड सुमित10 ही यूज़ करना है। फटाफट जाना है आपको अनअकैडमी के ऊपर दोस्तों, सब्सक्राइब करना है अनअकैडमी को फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्स, रेगुलर कोर्स, पीडीएफ, ठीक है, डाउट क्लास, लाइव सेशंस, एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल होता है दोस्तों। आप जाएंगे, सुमित10 कोड आपको लगाना है। डोंट यूज़ द कोड ऑफ सेल्स टीम, भाई सेल्स टीम का कोड यूज़ नहीं करना है आपको, मैं पहले बता रहा हूँ। दे विल गिव यू वेरी लुक्रेटिव ऑफर, आपको पिलाएंगे, बेलाते हो ना बच्चे को, ऐसे करेंगे, बट आपको बैलना नहीं है, ठीक है। आपको बोल देना है वी आर वेरी इंटेलिजेंट, वी आर स्मार्ट इनफ, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ योर कोड, है ना। तो कोड यूज़ करना है क्या दोस्तों आपको, सुमित10 यूज़ करोगे। आप आइकॉनिक भी ले सकते हो और प्लस भी ले सकते हो। अब ये आइकॉनिक लेना है या प्लस लेना है, किससे निर्धारित करें, बच्चा बहुत पूछता है। निर्धारित करो आपकी जेब में वजन कितना है। अगर नहीं है, ठीक है सर इतना पैसा नहीं है हमारे पास, हम बस लिमिटेड खर्चा करना चाहते हैं, तो प्लस ले लो। हाँ ऑब्वियस बात है, इसका कुछ फ़ायदा तो है, आइकॉनिक का फ़ायदा है इसका, लेकिन जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है दोस्तों, वो तभी लो जब आपका बजट हो उस टाइप का, आपके जेब में थोड़ा वजन हो, और आपकी जेब अगर कहे कि हाँ ले लो, तभी उस कोर्स को, तभी उसको क्या करो, आप बाय करो, तभी उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो अनअकैडमी में आइकॉनिक में सर फ़ायदा क्या होगा, देखो प्लस में जब आप मेरा कोड लगाओगे तो मैं गाइड करूंगा आपको। आइकॉनिक में जब मेरा कोड लगाओगे तो अपन गाइड करेगा, अरे अपन गाइड करेगा, आइकॉनिक हो चाहे प्लस हो अपन गाइड करेगा। बट आइकॉनिक में एक मेंटर तुमको अनअकैडमी एक्स्ट्रा देगा, अनअकैडमी से तुमको एक मेंटर एक्स्ट्रा मिलेगा। वो मेंटर भी तुमको रोज परेशान करेगा, तुम्हें टारगेट देगा, तुमका डेली के क्वेश्चन आंसर देगा, तुम्हारी रिपोर्ट बनाएगा, तुम्हारी पिटाई करेगा, तुम्हारे मम्मी को बताएगा, तुम्हारे पापा को बताएगा कि बच्चा और बच्ची पढ़ती नहीं है, ठीक है। एक मास्टर एक्स्ट्रा मिलेगा तुम्हें,
वो सेल्स टीम से होगा वो बंदा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, सेल्स टीम अलॉट करती है उस बंदे को, वो आपको सारे कुछ टारगेट वारगेट कुछ अपने ऐसे करेगा, ठीक है। तो आप डिसाइड कर सकते हो। हाँ, मेरे से जुड़ना है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम आपसे जुड़ना है। भाई मेरे से जुड़ना है ना, तो बस ये देखो कि अगर थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हो एक्स्ट्रा तो आइकॉनिक ले लो, अदरवाइज तो प्लस है, मैं दोनों में काम चला दूंगा आपका, चिंता मत करो, ठीक है। उसके बाद ये आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल में भी आप मेरा कोड यूज कर सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने का। आपको मेरा इतना डिस्काउंट पे सारा ये कोड मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा। ये भी है दोस्तों कॉम्बो का मतलब है GS प्लस ऑप्शनल। इसका लिंक आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। ये लिंक से होता है, लिंक आपको देखो मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। अयो लिंक तो हमने कमेंट बॉक्स में डाल दिया, ये तुम देखता ही नहीं है भैया, देखो उसको फटाफट से, है ना। लिंक मैंने डाल दिया है। और आप यहाँ पर भी कोड क्या डालोगे दोस्तों, सुमित 10, ठीक है। आपको सुमित 10 कोड डालना है, सुमित 10 कोड डालोगे आप ये डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल का सिर्फ 63,000 है, सब पे डिस्काउंट मिलेगा 10%, ओके। एंड मेरा गाइडेंस रहेगा, किसी बच्चे को ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन करना चाहते हो, कोई डाउट है, यू जस्ट कैन मेल मी एट sumitrathi3@gmail.com। बस आप मुझे यहाँ पे भेज दीजिए, और 28 तारीख से पहले करना है आपको, 28 अप्रैल से पहले करना है, ठीक है। 28 अप्रैल दिस इज द डेट, इसको याद रखना, ठीक है। इससे पहले करना है, तो इसके बाद 2 ऑफर आपके समाप्त हो जाएंगे। ये अपना टेलीग्राम चैनल, और ये है अपना क्या दोस्तों, दिस इज मेरा कोड, ये कोड है मेरा। सो कोड रहेगा सुमित 10, सुमित 10 खास है, बाकी तुम समझदार है, और सुमित राठी UPSC, दिस इज और टेलीग्राम ग्रुप, ओके। और कल सही मात्रा में और सही संख्या में आना, सही समय पे आ जाना, अगर वास्तव में अगर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। चलिए मजे कीजिए।